हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हमने एक टेम्पलेट को क्रिएट करना है और उसको कैसे यूज करना है। तो हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट 1 का ये थर्ड टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ टेम्पलेट इज़ अ मॉडल दैट यू यूज़ टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक टेम्पलेट क्या एक मॉडल है, मॉडल डॉक्यूमेंट है जो कि आप किसके लिए यूज़ करते हैं, जब आपने कोई उस डॉक्यूमेंट के बेस पर दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, you can create a template for business reports that has your company's logo on the first page. New documents created from this template will all have your company's logo on the first page. यानी कि जब किसी टेम्पलेट की हेल्प से आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उस टेम्पलेट के जो स्टाइल्स हैं और उसके जो कंटेंट है वो आपके सभी डॉक्यूमेंट में आता है। Templates can contain anything that regular documents can contain, such as text, graphics, a set of styles, user specific set of information such as measurement units। ठीक है, तो ये सारी जो आप एक रेगुलर डॉक्यूमेंट में जो आप क्रिएट कर सकते हैं जो कंटेंट, वो आप एक टेम्पलेट में भी बना सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं क्रिएटिंग अ टेम्पलेट की। क्रिएटिंग अ टेम्पलेट में क्या है, यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स इन टू वेज। यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट्स इन टू वेज फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग अ विजार्ड। तो दो वे हैं किसी टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए। किसी डॉक्यूमेंट के जरिए आप यदि कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, या फिर स्पेशली टेम्पलेट ऑप्शन के जरिए आप टेम्पलेट को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। टू क्रिएट अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स। ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप यू वांट टू मेक इनटू अ टेम्पलेट। तो पहले आपने क्या करना है, किसी एक डॉक्यूमेंट को खोलना है जिसे आप टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहें। ठीक है, उसके बाद ऐड द कंटेंट एंड स्टाइल्स दैट यू वांट। उसमें आपने कंटेंट और अपने स्टाइल्स को ऐड करना है। फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज फाइल, देन सेव एज। द सेव एज डायलॉग ओपन्स। इसके बाद जब आप फाइल बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज डायलॉग ओपन होता है। इन द सेव एज टाइप फील्ड सेलेक्ट वर्ल्ड टेम्पलेट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो आप जैसे ही सेव एज टाइप फील्ड पे जाते हैं, इसके बाद जब आपका सेव एज मेन्यू खुलता है तो उसके बाद आपने सेलेक्ट क्या करना है, सेव एज टाइप वर्ल्ड टेम्पलेट। ठीक है, गिव सम नेम टू योर टेम्पलेट इन द सेम डायलॉग। ठीक है, इसके बाद आपने अपने टेम्पलेट को कुछ नाम देना है और क्लिक ऑन सेव। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये ओपन कैसे करना है, जो आपने किसी डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में क्रिएट किया था उसको आपने ओपन कैसे करना है। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन ओपन बटन। ठीक है, सेलेक्ट वर्ल्ड टेम्पलेट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, चूज द लोकेशन वेयर यू सेव्ड। जो आपने पुराना अपना किसी डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में कन्वर्ट किया था वो आपने कहाँ सेव किया था उसको आपने सेलेक्ट करना है। चूज द टेम्पलेट यू क्रिएटेड और क्लिक ऑन ओके बटन। तो ये तो हमारा हो गया किससे, किसी डॉक्यूमेंट को जब आपने टेम्पलेट में कन्वर्ट किया था। अब दूसरा ऑप्शन है कि आपने एक स्पेशली एक टेम्पलेट ही बनाया है और उस टेम्पलेट को आपने खोलना है। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कैसे हमने टेम्पलेट बनाना। क्रिएटिंग थ्रू माई टेम्पलेट ऑप्शन, कैसे हमने टेम्पलेट बनाना है। क्लिक ऑन फाइल बटन, नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर सेकंड हो गया क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। नंबर थर्ड हो गया सेलेक्ट माई टेम्पलेट। नंबर फोर्थ हो गया चेक ऑन टेम्पलेट बटन। ठीक है, इसके बाद चेक लगाएंगे टेम्पलेट बटन पे और उसके बाद क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका ये जो अभी नया पेज ओपन होगा तो इसमें आपने क्या करना है, टेम्पलेट बनाना है। इसके बाद आपने टेम्पलेट बनाने के बाद क्या कर देंगे, आप उसको सेव कर देंगे। सेव बटन पे जाके या कंट्रोल एस कर लिया सीधे या सेव कर लिया। ठीक है, तो आपका जब आपने ये वाला दूसरे ऑप्शन से मतलब क्रिएटिंग थ्रू माई टेम्पलेट ऑप्शन से आपने कोई टेम्पलेट बनाया था तो इसे ओपन कैसे करना है। इसे ओपन करने के लिए देखिए, स्टेप 1 है क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। स्टेप 2 है क्लिक ऑन ओपन। स्टेप 3 है सेलेक्ट वर्ल्ड टेम्पलेट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। स्टेप 4 है सेलेक्ट माई टेम्पलेट अंडर MS वर्ड। ठीक है, इसके बाद आपने MS वर्ड के अंदर जब आपका ये ओपन वाला डायलॉग ओपन होगा तो इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है साइड से माई टेम्पलेट ऑप्शन। और ये MS वर्ड आपका एक ऊपर पे आपको फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर माई टेम्पलेट एक फोल्डर आपका बना हुआ आएगा। चूज द टेम्पलेट यू क्रिएटेड प्रीवियसली ऑन क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमने किसी एक टेम्पलेट को 2 वेज में क्रिएट करना है। तो मान लीजिए मेरा क्या है, चलिए मैं अभी इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, एक नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोला।
तो मैं मान लीजिए इसमें एक टेम्पलेट बनाता हूँ, टेम्पलेट KV NHPC धारचूला एग्ज़ाम फॉर्म। तो देखिए आपका क्या बन गया है कि मान लीजिए एक टेम्पलेट बन गया है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट आपने सेव कैसे करना है, मैं इसको एक डॉक्यूमेंट, अभी मैं मेरा एक डॉक्यूमेंट बना, अब मैंने इसको एज अ टेम्पलेट सेव करना है। हम ऑप्शन जो पहला था हमारा एक डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में कन्वर्ट करने का, तो वो वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइल में गए, ठीक है, सेव एज पे क्लिक किया, ठीक है। सेव एज होगा आपका, आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है, आपने लोकेशन ले ली, डॉक्यूमेंट सेव एज टाइप सेलेक्ट कर लिया, वर्ड टेम्पलेट KV NHPC धारचूला एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है, हम क्लास 10th मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं मान लीजिए, चलिए अब मैं इस डॉक्यूमेंट से बाहर हो जाता हूँ। मैं अब कुछ दिन बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को फिर खोलता हूँ, ठीक है। तो मेरा डॉक्यूमेंट खुल गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, वो टेम्पलेट चाहिए था। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब बच्चों से इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करवानी है, ठीक है। 1 by 1 हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, तो मैंने बच्चों से इन्फॉर्मेशन फिल करानी है। मैं क्या करूँगा, फाइल मेन्यू पे जाऊँगा, ओपन किया, ठीक है। अब लोकेशन देखिए आपने कहाँ पे सेव किया था, वो आपने यहाँ पे याद रखनी है इस मेथड में, ठीक है। मैंने लोकेशन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए मैंने वो टेम्पलेट मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसी में सेव कर रखा है, इसी सेव एज टाइप में। तो मैं यहाँ पे से KV NHPC धारचूला सेलेक्ट कर लूँगा और ये मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँगा, ठीक है। अभी देखिए आपका एक टेम्पलेट यहाँ पे फिर जो आपने सेव किया था वो आ गया है, ठीक है। अब टेम्पलेट में मैंने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है। नाम मैंने लिख दिया पवन कुमार पाठक, क्लास ले ली 10th, ठीक है, रोल नंबर ले लिया 11, फादर्स नेम मिस्टर JC पाठक, ठीक है, ड्यू भी 23/5/1994। अब मैं यहाँ पे मार्क्स अपने फिल कर दूंगा जो जो हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे मार्क फिल कर लूँगा ये सारे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इसे सेव करना है तो, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको या तो मैं प्रिंट निकालूंगा इसका, या फिर प्रिंट निकालना है तो Ctrl P से सीधे प्रिंट आ जाएगा। सेव करना है तो सेव एज किया, ठीक है। सेव एज करके मैं यहाँ पे अगर PDF में करना चाहूँ सेव तो PDF में मेरी हो जाएगी। अगर किसी और फाइल में करना चाहूँ, जैसे वर्ड फाइल में मैंने कर दिया, तो मैं वर्ड फाइल में करके इसको सेव बटन में जाके सेव कर लूँगा, ठीक है। तो अब सेकेंड ऑप्शन था हमारा कि माई टेम्पलेट ऑप्शन से आपने कैसे एक टेम्पलेट बनाना है।
तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल पे गया, न्यू ऑप्शन, माई टेम्पलेट्स, ठीक है। मैं मान ले जाए, चलिए अभी एक नया टेम्पलेट बनाता हूँ कोई भी, ठीक है। किसी में सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी कोई टेम्पलेट बना लिया, नेम, क्लास, DOB और कोई भी हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे एक टेबल भी इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सीधे मैं सेव कर लेता हूँ इसको Ctrl+S से, ठीक है। Ctrl+S से मैंने सेव कर लिया। तो मैं लोकेशन देता हूँ इसको टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अभी मेरा ये सेव हो गया है, ये वाला टेम्पलेट। तो मैं इसको ओपन कैसे करूँगा, ठीक है। मैं अभी सारा क्लोज कर देता हूँ। तो ओपन करने के लिए फिर हम उसी फाइल में जाएंगे, ओपन, टेम्पलेट्स के ज़रिए, नेम1 यहाँ पे आ गया, ऐसे आपका ओपन हो जाएगा। मैं बैक आता हूँ, ठीक है। अभी देखिए आपको ये वाला टेम्पलेट आपको यहाँ अंदर भी मिल जाएगा, माई टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। न्यू में गए, माई टेम्पलेट सेलेक्ट किया, देखिए आपका नेम1 करके ये आया था ना, ये आपका फिर टेम्पलेट फिर आएगा आपके पास। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए हमारा था कि हमने कोई टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है। तो फिर अगली क्लास में देखेंगे कि हम कैसे हमने रोज़ इंसर्ट करनी है, कैसे हमने कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, कैसे हमको उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। थैंक यू।